हेलो फ्रेंड्स, आगे के वीडियो में हमने कई सारे जो कैश क्रॉप्स है उसके बारे में बात की और आगे का जो कैश क्रॉप की बात करने जा रहे हैं वो है रबर। रबर इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ मिल्क ओजिंग आउट ऑफ द लेटेक्स ट्रीज। जो रबर है वो लेटेक्स जो ट्रीज है उनमें से जो मिल्क है वाइट लिक्विड वो उसको निकाल के उनमें से रबर बना जाता है। Acetic acid is mixed with the oil collected from the rubber plantations, then it is heated on low temperature to obtain rubber। और लेटेक्स जो ट्रीज है उनमें से जो वाइट लिक्विड यानी कि जो मिल्क कलेक्टेड किया जाता है और उसके बाद उनमें एसिटिक एसिड है उसको मिक्स करने के बाद उसको जो लो टेम्परेचर पर उसको गर्म किया जाता है और उसके बाद उनमें से रबर ऑब्टेन किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक टायर्स रबर्स एक्सेट्रा। और जो रबर है वो कई सारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे कि टायर्स एंड ट्यूब में उसका यूज़ होता है। रबर प्लांटेशन इज कैरिड आउट इन द रीजन्स ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड हैवी रेनफॉल। जो रबर का जो प्लांटेशन है वो हॉट एंड ह्यूमिड जो क्लाइमेट वाले जो रीजन्स हो और जो यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता हो वहाँ पर उसका प्रोडक्शन उसका ग्रोन किया जाता है। मलेशिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन रबर प्रोडक्शन इन इंडिया। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आसाम, त्रिपुरा आर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। और पूरे वर्ल्ड में जो मलेशिया वो फर्स्ट रैंक पे होता है रबर के प्रोडक्शन में। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो केरला है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आसाम एंड त्रिपुरा जो स्टेट्स है वो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है रबर के। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिसिनल कंडीमेंट्स एंड स्पीसीज के बारे में। गुजरात रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्यूमिन सीड्स, फिनल सीड्स एंड इसबगुल इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो गुजरात है वो क्यूमिन सीड्स, फिनल सीड्स एंड इसबगुल के प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में गुजरात का फर्स्ट रैंक है। और उसके अलावा इंडिया जो है, इंडिया जो कई सारे जो सीड्स है उसके प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में वो उनका फर्स्ट नंबर है। और जो है ड्राइड जो कोरिएंडर है, फेनुग्री है, मस्टर्ड है, सोया एंड अजवाइन है, उनमें और उनके एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन में इंडिया का लीडिंग प्लेस है। इंडिया कंट्रीब्यूट्स अबाउट 35% इन द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉन्डिमेंट्स। और हमारे वर्ल्ड का जो कॉन्डिमेंट का जितना प्रोडक्शन होता है उनमें 35% जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया का होता है। इंडिया ब्लैक पेपर, सिनेमन, क्लोव एट्सेट्रा आर इन हाई डिमांड इन द कंट्री एंड वर्ल्ड। इंडिया के जो यहाँ पे ब्लैक पेपर है, सिनेमन है एंड जो क्लोव है उनकी अदर कंट्रीज में ज़्यादा डिमांड रहती है। अश्वगंधा, तुलसी, करियातू, मिंडियावल, वाइट मछली, मधुमक्खी, अशोक, गरमल, लिंडी पीपल, गालो, एलोवेरा और ये ऐसे कई सारे जो मेडिसिनल प्लांट्स है वो हम एज ए मेडिसिनल प्लांट्स यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जो मिंट है, मिथेल है, प्लामरोजा है, लेमन ग्रास है, ऐसे कई सारे जो फ्लेवर जो क्रॉप्स जो इंडिया में ग्रोन किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स के बारे में। इन फ्रूट्स प्रोडक्शन इंडिया रैंक्स सेकंड आफ्टर चाइना। फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगो, एप्पल, ग्रेप, नाशपाती, ऑरेंज एट्सेट्रा आर ग्रोन इन इंडिया। फ्रूट्स के प्रोडक्शन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद इंडिया का सेकंड नंबर की प्रोडक्शन में आता है। और हमारे इंडिया में कई तरह के जो फ्रूट्स का प्लांटेशन और ग्रोन अप किया जाता है जैसे कि बनाना, मैंगो, एप्पल, ग्रेप, नाशपाती, ऑरेंज, कई सारे जो फ्रूट्स इंडिया में ग्रोन अप किए जाते हैं। बनाना ग्रोन इन तमिलनाडु। बनाना जो है वो ज़्यादातर तमिलनाडु में उनका ग्रोन किया जाता है। गुजरात एंड महाराष्ट्र, एप्पल्स इन जम्मू कश्मीर। जो एप्पल है उनकी जो प्लांटेशन और ग्रोन अप जम्मू कश्मीर में ज़्यादा होता है। और हिमाचल प्रदेश एंड
ग्रेप्स इन उत्तर प्रदेश, जो ग्रेप्स है वो उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, तमिलनाडु में एंड आंध्र प्रदेश में उनका प्रोडक्शन, ग्रेप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। एज द ग्रेप प्रोडक्शन इज लेस देन इट्स डिमांड, और जितनी डिमांड है ग्रेप्स की उनसे कम जो प्रोडक्शन वो हमारे इंडिया में होता है, और इसीलिए ग्रेप्स को अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाता है। Besides, various vegetables are grown. Flowers like rose, jui, mogro, galkoto, etc. are also cultivated. So various crops are grown in India. और उसके अलावा कई सारे जो वेजिटेबल्स है और जो फ्लावर्स है, जिसमें फ्लावर्स को जैसे कि रोज़, जुई, मोगरो, गलगोटो, ऐसे जो फ्लावर्स हमारे इंडिया में ग्रोन किए जाते हैं। और उसके अलावा भी कई सारे जो क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल सीड्स, कई सारे क्रॉप्स हमारे इंडिया में ग्रोन अप किए जाते हैं। अब बात करने जा रहे हैं टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। हमारे एग्रीकल्चर में जो टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। Earlier farming was carried out by simple and ordinary farm implements like sickle, spade, hoe, drill flow, plow, bullock cart, etc. पहले के ज़माने में जो फार्मिंग है वो एक सिंपल तरीके से की जाती थी, और कई सारे जो इम्प्लीमेंट्स है जैसे कि सिकल है, स्पेड है, हो है, ड्रिल प्लाव है, प्लाव, बुलोक कार्ट का यूज़ किया जाता था। और इन प्रेजेंट टाइम में कई सारे जो मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स है जैसे कि ट्रैक्टर्स है, ट्रेलर्स है और रोटोवेटर्स है, और ऐसे कई सारे जो और टेक्निकल जो इक्विपमेंट्स है जो हम फार्मिंग में यूज़ करते हैं। मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक थ्रेशर एंड हार्वेस्टर का भी हम वीट फार्मिंग के लिए फार्म में यूज़ करते हैं। देयर इज एन इंक्रीज इन द यूसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, हाइब्रिड सीड्स, बीटी सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ड्रिप इरिगेशन एंड ग्रीन हाउसेस। और उसके अलावा हम जो प्रेजेंट मॉडर्न जो फार्मर्स है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, हाइब्रिड सीड्स का यूज़ करते हैं, जो बीटी सीड्स है उसका यूज़ करते हैं, और उसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड्स है, ड्रिप इरिगेशन है, ग्रीन हाउस, उन सब का यूसेज करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स, यानी कि हमारे प्रेजेंट टाइम की जो फार्मिंग है उसमें कौन कौन सी जो मॉडर्न एडिशन यानी कि कौन कौन सी जो चेंजेस आए हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। The changes which have taken place in seeds, fertilizers and farm implements in India are known as technical reforms. जो इंडिया में जो सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है और जो फार्म जो इम्प्लीमेंट्स है उनमें कौन कौन से जो यानी कि जो भी चेंजेस आए हैं उस चेंजेस को इंडिया में एज अ टेक्निकल रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। जो फर्स्ट चेंजेस है, the farmer who earlier used leather buckets and water wheels now uses submersible pumps or monoblock pump, solar pump, drip irrigation and sprinkles. पहले के जो फार्मर्स थे वो फार्म अपने फार्म में लेदर बकेट्स एंड वाटर व्हील पानी को निकालने, वाटर को कुएं में, वेल में से निकालने के लिए करते थे। और इन प्रेजेंट टाइम में जो फार्मर्स है वो अपने वेल में से पानी को निकालने के लिए सबमर्सिबल पंप, मोनो ब्लॉक पंप है और सोलर पंप है, जो ड्रिप इरिगेशन है, जो स्प्रिंकलर्स है उनका यूज़ करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक डाई एमोनिया फॉस्फेट, नाइट्रोजन फॉस्फेट, पोटाश, यूरिया एंड अदर जो बायो फर्टिलाइजर्स, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स, बायोटेक सीड्स आर यूज्ड। और उसके अलावा जो फार्मर्स है, फार्मर्स जो केमिकल जो फर्टिलाइजर्स है जैसे कि डाई एमोनिया फॉस्फेट है या डीएपी, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फेट, पोटास और कई सारे जो बायो फर्टिलाइजर्स है, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स और जो बायोटेक सीड्स है उनका यूज़ करने लगे हैं। थर्ड नंबर, फार्मर are constantly guided through radio, television, newspaper, DD Kisan channel,
SMS on mobile by Kisan toll free number 1800 180 1551. Government farm web पोर्टल्स आई खेडूत एंड मोबाइल ऐप लाइक एग्री मार्केट। और उसके अलावा जो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट टाइम में जो फार्मर्स है वो कंटिन्यूसली जो डिफरेंट जो मीडियम्स है उनके ज़रिए उनको गाइड किया जाता है, जैसे कि मीडियम्स हैं रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, डीडी किसान चैनल है, उनके मोबाइल पर जो एसएमएस की जो फैसिलिटी है, किसान टोल फ्री जो नंबर है 1800 180 1551, और उसके अलावा जो ऑनलाइन जो है फार्म गवर्नमेंट फार्म वेब पोर्टल्स और आई खेडूत और मोबाइल एप्लीकेशन जो है एग्री मार्केट, उन सभी मीडियम्स के ज़रिए जो फार्मर्स को उनके फार्मिंग के बारे में गाइडेड किया जाता है। न्यू एग्रीकल्चरल रिसर्चेस एंड न्यू टेक्निक्स आर कन्वेड टू द फार्मर्स इन द विलेज बाय ग्राम सेवक। और जो फार्मर्स है उनको उनके गांव में जो एज एक गवर्नमेंट ग्राम सेवक जो होता है उनको उनके ज़रिए नए नए एग्रीकल्चर में जो नए नए जो रिसर्चेस एंड न्यू टेक्निक्स है वो फार्मर्स तक पहुंचाई जाती है। A farmer training center is established in every district headquarters wherein the farmers are given training। और उसके अलावा जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक फार्मर के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स भी एस्टेब्लिश किया जाता है कि जिनमें फार्मर को न्यू फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। रिसेंट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स थ्रू एग्रीकल्चर फेयर्स इन गुजरात। और एग्रीकल्चर के अंदर जो नए नए जो इंफॉर्मेशन से नए नए जो टेक्निक्स है उनके ज़रिए जो फार्मर्स एग्रीकल्चर जो फेयर्स है उसको ऑर्गेनाइज करके फार्मर्स को गाइडेड किया जाता है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चरल कॉलेजेस आर एस्टैब्लिश इन एवरी स्टेट। और एवरी स्टेट के अंदर जो एग्रीकल्चरल जो यूनिवर्सिटी है कॉलेजेस है उनको भी एस्टैब्लिश किया जाता है। और उसके अलावा गुजरात में कई सारे जो प्लेसेस है जिनमें एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई है, जैसे कि दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आणंद एंड नवसारी। गुजरात के ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है उनमें एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई है। दिस यूनिवर्सिटीज कैरीज आउट रिसर्चेस एंड प्रिपेयर्स न्यू एक्सपर्ट्स इन एग्रीकल्चर। और ये यूनिवर्सिटीज़ जो है नए नए जो रिसर्च करने का और नए नए जो एक्सपर्ट्स है वो प्रिपेयर करने का काम करती है। बिसाइड्स दिस इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन DARA आर एक्टिव एंड नेशनल लेवल। और नेशनल लेवल पे ये जो दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन हैं तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च और डेयर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन वो नेशनल लेवल पे दोनों जो ऑर्गेनाइजर्स एक्टिवेट है।